जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं सुनील राव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z फोरम में। आरआरबी एनटीपीसी भर्ती 2025 दोस्तों, जो आप मेरे पीछे देख रहे हो ये वही गूगल फॉर्म है जो आपसे मैं सबमिट करवा रहा हूं। ठीक है, जैसे जैसे आपका एग्जाम डे बाय डे हो रहा है तो आपसे मैं ये गूगल फॉर्म सबमिट करवा रहा हूं। अब इसके अंदर डाटा है ये चेंज हुआ है, यानी कि जो बच्चों का सिप अटेम्प्ट था वो पहले जब हाई था, अब वो सिप अटेम्प्ट कम हो गया है। जो बच्चों का सिप स्कोर पहले कम था अब वो थोड़ा सा हाई हो गया। ठीक है, यानी कि सिप अटेम्प्ट कम हो गया है लेकिन सिप स्कोर थोड़ा सा बढ़ गया है। बच्चों को अब यहां तक आके पता चल गया है कि हमें कितने अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि बच्चों को आइडिया लग गया है कि हमारा कितना नंबर होगा तो हम सीबीटी 1 के अंदर पास हो जाएंगे सीबीटी 2 के लिए, कि सीबीटी 2 की तैयारी हम इतने नंबर पर कर सकते हैं। तो बच्चे ऑलरेडी उतने ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ रहे हैं जितने जो आपको सिर्फ स्कोर बताऊं उसके लिए वो पहुंचने पर ही बच्चे जो है अपना स्कोर सही वहां तक करके आ रहे हैं। ठीक है, अब गूगल फॉर्म के अंदर ऐसा क्या डाटा है, गूगल फॉर्म से इसके अंदर मैंने आपसे क्या सबमिट करवाया वो भी आपको मैं सब कुछ बता दूंगा। ठीक है, 13 दिन 39 शिफ्टें आपकी कंप्लीट हो चुके हैं आज की डेट तक। ठीक है, तो आपकी सबसे हार्ड शिफ्ट है वो भी मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं कि सबसे हार्ड शिफ्ट आपकी कौन सी है, हार्ड शिफ्ट की आपकी नॉर्मलाइजेशन क्या हो सकती है और आपकी कट ऑफ क्या है, एक्सपेक्टेड एक एन आइडिया कि अब दोस्तों यहाँ पे जो मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा ये आपकी 100% नहीं है। ठीक है, जिस दिन आंसर की आएगी उस दिन आपकी मैं 100% बताऊंगा। आप पीछे क्या जो डाटा उठा के दे लीजिए, आरपीओ कांस्टेबल है, आरपीओ एसआई का है, चाहे वो आरआरबी एएलपी है, एसएससी जीडी है, लगभग जो भी मैंने गूगल फॉर्म के आधार पर जो भी एनालिसिस किया 100% हमारी कट ऑफ सही गई है। ठीक है, और उसी तरीके से हम आपका एनटीपीसी का भी एनालिसिस करेंगे, उसको अच्छे तरीके से एनालाइज करेंगे और उसके आधार पर जो आपको कट ऑफ बताएंगे उसके बेस पे दोस्तों आप 100% सीबीटी 2 की तैयारी शुरू कर सकते हैं। अब इस गूगल फॉर्म के अंदर मैंने आपसे क्या सबमिट करवाया था और उसके बाद में हम ये बात करेंगे जो आपका 13 शिफ्ट में से सबसे हार्ड शिफ्ट कौन सी है और सबसे इजी शिफ्ट कौन सी है, ये आपका मैं बाद में बता दूंगा। सबसे पहले हम हार्ड शिफ्ट का डाटा है ये भी देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले यही देख लेते हैं जो आपका ये वाला है। इसके अंदर मैंने आपसे क्या पूछा है, ठीक है, इसके अंदर अगर आपको मैं जूम करके दिखा दूं, ठीक है, इसको आपको मैं जूम करके दिखा दूं तो आपका ये क्या है। अब इसके अंदर देखिए, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे मैंने पूछा है कि आपके एग्जाम की डेट क्या है, तो ये तो जो बच्चे सबमिट कर रहे हैं वो है एग्जाम की डेट बच्चों ने बताई है। यहाँ पर एग्जाम की डेट यहाँ पे बताइए और बच्चों ने बताया शिफ्ट की मेरी शिफ्ट फर्स्ट है, यहाँ पे सेकंड बताई है, किसी बच्चे ने यहाँ पे थर्ड बताई है, इस तरीके से। तो मैंने ये पहला पोल है ये मेरे द्वारा ही लगाया गया, चेक 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 लिखा गया, ये मैंने ही चेक किया है कि सही है या फिर गलत है। उसके बाद में जो बच्चा ये बता रहा है कि फर्स्ट शिफ्ट, इसके ये कह रहा है कि मैंने टोटल 17 अटेम्प्ट किए हैं और मेरे 68 सही हो सकते हैं, 4 से 5 मेरे गलत हो सकते हैं। तो ये एक आइडिया बेकार है भाई, आपका बताऊं, अगर आप 5 गलत कह रहे हो और 68 यहाँ पे लिख रहे हो, 5 गलत इसमें से गए 65 बचे और कुछ नेगेटिव लगाकर, तो यहाँ पे आपको 63 लिखना चाहिए था मेरे भाई। ठीक है, जो भी अगर गूगल फॉर्म अटेम्प्ट करता है, जैसे इस बच्चे ने देखिए यहाँ पे 76 लिखा है और इसने माना कि 11 गलत और रांची मेरा जोन है तो 65 तक सही है, तो ये सही है इस तरीके से। तो इस तरीके से बच्चों का डाटा आया है कि मेरे टोटल इतने मैंने किए हैं, इतने मेरे गलत हो सकते हैं, गलत होके मेरे इतने सही हो सकते हैं। तो ये बच्चों ने बताया अपना तरीके से। ठीक है, तो इसको मैंने जब देखा, ये डाटा देखा, ये इनका जोन भी है। ठीक है, तो ये डाटा मैंने देखा, तो इस डाटा को थोड़ा सा एनालाइज किया, तो कितना आपका सेफ अटेम्प्ट सही है, कितना आपका सेफ स्कोर सही है, वो आपको मैं इस वीडियो के अंदर बताता हूं। ठीक है, अब इसको मैं जो है जूम आउट कर देता हूं। ठीक है, ताकि जो पीछे जो डाटा लिखा है वो हमारा क्लियर दिखाई दे। ठीक है, अब दोस्तों हम चलते हैं हार्ड शिफ्ट के डाटा की तरफ में। ठीक है, हार्ड शिफ्ट का डाटा है जो कि क्या कहता है आपका, अरे भाई हो जा, हार्ड शिफ्ट का डाटा वो यहीं से निकाल लेते हैं बेटे आपका। ठीक है, तो हार्ड शिफ्ट है वो आपकी कौन सी है, वो ये थोड़ा सा आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है, हार्ड शिफ्ट का डाटा, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। अटेंडेंस प्रतिशत आपको पता है कि ऑलरेडी कम रही है, लेकिन वो एक मानने में है कि एग्जाम वही बच्चा देके आता है जो कि अच्छे तरीके से तैयारी कर रहा है। वो ज्यादा खुशी होने की जरूरत नहीं है भाई, क्योंकि जो बच्चा तैयारी कर रहा है वो आपका एग्जाम देके 100% एग्जाम देके जरूर आ रहा है। ये आपका गूगल फॉर्म था, मैंने आपको ऑलरेडी ये चीजें बता दी है। ठीक है, आपकी कट ऑफ मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा ऑल जोन, और हार्ड शिफ्ट यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ हार्ड शिफ्ट और उनकी नॉर्मलाइजेशन तक। ठीक है, सबसे पहले आपका एग्जाम होता है 5 जून को। ठीक है, 5 जून से आपका एग्जाम शुरू होता है। ठीक है, 5 जून से आपका एग्जाम शुरू होता है। स्टार्टिंग से लगते हैं कि 5 जून, तो 5 जून का क्या डाटा कहता है, 5 जून को दोस्तों आपका जो डाटा है वो ये कहता है कि 5 जून की आपकी हार्ड शिफ्ट जो रही है, हार्ड शिफ्ट रही है वो रही है आपकी फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट हार्ड रही है, और जो आपकी सेकंड एंड थर्ड है ये आपकी मॉडरेट रही है। ठीक है, मॉडरेट रही है। उसके बाद में 6 जून है। ठीक है, अभी मैं जून नहीं लिखूंगा, सीधा 6 तारीख ही लिखूंगा। इसके अंदर आपकी सेकंड है और फर्स्ट है, ये रही है आपकी हार्ड रही है, हार्ड रही है। और इसकी भाई जो आपकी
थर्ड शिफ्ट है, इसकी थर्ड शिफ्ट है, ये आपकी मॉडरेट रही है, ये आपकी मॉडरेट रही है। उसके बाद में आपकी 9 जून है, ठीक है, 9 तारीख की आपकी, 9 तारीख की भाई आपकी फर्स्ट हार्ड रही है, ठीक है, फर्स्ट हार्ड रही है। और सेकंड सेकंड एंड थर्ड ये आपकी मॉडरेट रही है, ये आपकी मॉडरेट रही है। उसके बाद में 10 जून है भाई आपका, 10 जून है, 10 जून का डाटा कहता है कि आपकी जो सेकंड शिफ्ट है ये आपकी हार्ड रही है, ऐसे लिखूंगा अभी मैं, ठीक है। और फर्स्ट रही है ये भी आपकी हार्ड रही है, ये आपकी हार्ड रही, ठीक है, दोनों ही हार्ड है, ठीक है। उसके बाद में 11 जून है, ठीक है, 11 जून है, 11 जून का डाटा क्या कहता है, इसके अंदर आपकी सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड जो आपकी थर्ड है ये शिफ्ट रही है आपकी हार्ड रही है, ठीक है, ये शिफ्ट रही है आपकी हार्ड। और फर्स्ट रही है मॉडरेट, ठीक है, ये आपकी फर्स्ट रही है मॉडरेट, साफ दिखाई दे रहा होगा अभी, ठीक है। अब 11 जून के बाद में, 11 जून के बाद में आता है भाई आपकी डेट आती है 12 जून, ठीक है, 12 जून की डेट आती है। 12 जून के अंदर भाई आपकी जो फर्स्ट शिफ्ट है, फर्स्ट शिफ्ट रही है भाई आपकी हार्ड रही है, ठीक है। और उसके बाद में आपकी 13 जून आती है, 13 जून जो छुट्टियां हैं बीच में उनको मैंने स्किप कर दिया है। 13 जून की, 13 जून की भाई आपकी सेकंड हार्ड है, सेकंड हार्ड है एंड फर्स्ट आपकी मॉडरेट है, एमओडी लिखता हूं, ठीक है, मॉडरेट है। उसके बाद में आपकी 14 जून है, 14 जून की भाई आपकी थर्ड हार्ड है, ठीक है, इसकी थर्ड हार्ड है और आपकी फर्स्ट मॉडरेट है, ठीक है, फर्स्ट मॉडरेट है। और उसके बाद में आपके 14 जून के बाद में आता है 16 जून, 16 जून की भाई आपकी थर्ड हार्ड है, थर्ड हार्ड है, सेकंड एंड थर्ड ये मॉडरेट है, ठीक है, मॉडरेट है। और जो ये मैंने 16 जून की लिखी है ना, थर्ड हार्ड है, तो यहाँ पे ये सेकंड और फर्स्ट है, ठीक है, थर्ड हार्ड है इसकी। उसके बाद में 17 जून है, 17 जून है, तो 17 जून का डाटा है कि फर्स्ट जो आपकी हार्ड है, फर्स्ट शिफ्ट आपकी हार्ड है और आपकी सेकंड एंड थर्ड, थर्ड ही आपकी मॉडरेट है, ठीक है, आपकी मॉडरेट है। उसके बाद में भाई आपका डाटा है 18 जून का, 18 जून का डाटा क्या कहता है, 18 जून का कहता है भाई आपकी जो सेकंड है, सेकंड है और आपकी ये सेकंड है, ठीक है, ओनली सेकंड आपकी हार्ड रही है और आपकी जो फर्स्ट शिफ्ट है ये आपकी मॉडरेट रही है, ठीक है, ये आपकी मॉडरेट रही है। उसके बाद में भाई 19 जून को आ जाइए, 19 जून का डाटा क्या कहता है, 19 जून की जो शिफ्ट है आपकी, इसकी मुझे लगता है कि लगभग सभी शिफ्टें इसकी नॉर्मल गई, ज्यादा वो नहीं थी, लगभग मॉडरेट टू नॉर्मल मान सकते हो, ठीक है। उसके बाद में 20 तारीख है, 20 तारीख की, तो 20 तारीख की भाई आपकी जो थर्ड शिफ्ट है, थर्ड शिफ्ट है ये आपकी हार्ड रही है, ये आपकी हार्ड रही, तो ये हार्ड शिफ्टों का आपका डाटा रहा। अब दोस्तों जो सबसे ज्यादा हार्ड शिफ्ट होगी, हार्ड शिफ्ट की आपकी नॉर्मलाइजेशन क्या हो सकती है, हार्ड शिफ्ट की टॉप की जो 3 हार्ड शिफ्टें होंगी, टॉप की 3 होगी, तो उनकी नॉर्मलाइजेशन आपकी 15 प्लस तक जा सकती है। अगर मॉडरेट शिफ्ट की कहें तो 6 से 7 नंबर तक आपकी मॉडरेट शिफ्ट की नॉर्मलाइजेशन आपकी जा सकती है, मॉडरेट शिफ्ट की, ठीक है। अब जो टॉप की 3 इनमें से कोई निकलेगी उनकी नॉर्मलाइजेशन 15 होगी, जरूरी नहीं कि सभी की सभी जो मैंने आपको हार्ड बताई उनकी 15 प्लस नॉर्मलाइजेशन होगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये दोस्तों आपको मैंने बताया। अब भाई अब आपका डाटा रहता है कौन सा, जो मैंने आपको बताया है ये आपका गूगल फॉर्म, इसके आधार पर आपका सेफ अटेम्प्ट और आपकी कट ऑफ वो क्या है वो आपको मैं बताता हूं, ठीक है। इसको हम कर देते हैं साइड में, एक बार इसको हम साइड में कर देते हैं। तो दोस्तों जो आपका सेफ अटेम्प्ट है, ठीक है, सेफ अटेम्प्ट है अभी इस गूगल फॉर्म के आधार पर, ठीक है, सेफ अटेम्प्ट पहले आपका क्या था, पहले का मैं आपको बताता हूं यहाँ पे, पहले, ठीक है, पहले और अब ऐसे बताऊंगा, ठीक है, पहले और अब। और यहाँ पे आपका सेफ स्कोर जब गूगल फॉर्म नहीं भरवाया था तब आपका क्या था और अब आपका क्या है, यहाँ पे मैं लिखूंगा पहले और अब, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इनके ऊपर, थोड़ा सा मैं देख लेता हूं, ठीक है। तो पहले था भाई आपका जो था ना ये 78 प्लस पे था, 78 प्लस पे था कि 78 प्लस 80 तक जा रहे थे बच्चे, 80 तक अटेम्प्ट करके आ रहे थे इतने बजे, ठीक है। अब सेफ अटेम्प्ट का ये था, अब कितना है, तो अब दोस्तों ये घट चुका है, घटकर आपका आ गया है 75.5 इसके आधार पर, ठीक है, इसके बेस पे गूगल फॉर्म के आधार पर, ठीक है। लेकिन ये 100% नहीं है, आपको मैंने बार बार क्लियर किया गया, जैसे आपका जो है आंसर की आएगी उसके बाद में एग्जैक्ट डाटा पता चलेगा। अब भाई पहले आपका सेफ स्कोर क्या था, पहले जो आपका सेफ स्कोर था ना वो आपका कितना था, वो था आपका 66 से 68 तक था, 66 से 68 तक बच्चे बता रहे कि हमारा सेफ है। लेकिन अभी ये कितना है, तो ये आपका दोस्तों ये भी कम हुआ है, ठीक है,
ये आपका ये भी घटा है और ये भी घटा है, सॉरी ये भी घटा था, मैंने आपको सबसे पहले बताया ना, बड़ा है, ये भी घटा है, ये 65.3 बना है, ठीक है। तो ये भी आपका इस फॉर्म के आधार पर है, गूगल फॉर्म के आधार पर है। अब अगर आप कहते हो कि इस 65 अगर ये है, तो भाई नॉर्मलाइजेशन होकर हमारा जो है जो आप कट्टो बता रहे हो, वो कट्टो क्या हो सकती है, तो कट्टो आपको मैं बताता हूँ कट्टो आपकी क्या हो सकती है, ठीक है। कट्टो आपकी दोस्तों ऑल जोन वाइज मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे आप वो एवरेज मान के चलिए कि लेवल जोन का जो हाईएस्ट जोन इतनी कट्टो जा सकती है, ठीक है। और ये आपकी है विदाउट विदाउट नॉर्मलाइजेशन की है, ठीक है। और जब आपके आंसर की आएगी उसके अंदर मैं आपको नॉर्मलाइजेशन के साथ में कट्टो बताऊंगा। क्या होता है, जैसे अभी आरपीएफ एसआई का, आरपीएफ कांस्टेबल का जो रिजल्ट आया उसके अंदर मैंने कट्टो बताई थी, वो आपकी बिना नॉर्मलाइजेशन के बता दी थी। अब रिजल्ट आता है नॉर्मलाइजेशन होकर, तो बच्चे क्या कहते हैं कि आपकी गलत गई है, हालांकि हम बिना हम राज स्कोर के ऊपर बता देंगे आपका राज स्कोर इतना है, तो आप बिल्कुल बिल्कुल सेफ है, ठीक है। अब भाई हम बात कर लेते हैं आगे से, हम दो कट्टो बताएंगे, एक आपकी राज स्कोर की और एक नॉर्मलाइजेशन के साथ की। अब मैं आपको बताता हूँ जो आपकी कट्टो है वो आपकी क्या हो सकती है, एक एक्सपेक्टेड, एक एन आइडिया। 63 से 67 बिल्कुल बिल्कुल सेफ है, आप जो जनरल कैटेगरी से ±2 करके चलना भाई ऑल कैटेगरी में, ठीक है। ओबीसी के अंदर बात करें तो ये है भाई आपका, ओबीसी के अंदर बात करें तो ये भी आपका 60 से लेकर 64 तक है, बिल्कुल बिल्कुल सेफ है। तो इसके अंदर अपना दो थोड़ा सा हाई मान के चला, भी ±2 मैंने बता दिया, कोई बात नहीं, ठीक है। एससी कैटेगरी के अंदर बात करें तो ये आपका 56 से लेकर आपका 60 तक है, ±2 करके चलिएगा। एसटी कैटेगरी के अंदर बात करें तो ये है भाई आपका 52 से लेकर 56 तक है, ±2 करके चलिएगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर बात करें तो ये है भाई आपका 59 to 63 है, ±2 करके चलिए, ठीक है। तो ये आपकी मैंने कट्टो बता दिया है, हार्डशिफ्ट की नॉर्मलाइजेशन बता दिया, हार्डशिफ्टिंग बता दी, आपको गूगल फॉर्म का डाटा बता दिया। गूगल फॉर्म अगर आप भरना चाहते हैं तो गूगल फॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है, तो गूगल फॉर्म जरूर भरना, ताकि आपको डाटा को और भी अच्छे तरीके से एनालाइज किया जा सके। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी रहती है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।